नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हर एक वीडियो की कंप्लीट टॉपिक लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको पढ़ना है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ आपका एक राजस्थान से इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख राजवंश। इनसे मैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो पिछली परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को रट लें क्योंकि यही एग्जाम्स में आते हैं। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान के भूगोल से संबंधित हर एक टॉपिक चाहिए तो मैं आपको उस वीडियो का प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसमें जाकर पूरा वॉच कर लें। उसमें पूरा राजस्थान भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हर एक टॉपिक से कराए गए हैं, जो मैं वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप 50 क्वेश्चन देखेंगे और उसमें से आप देखेंगे कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। आप उस कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने है दोस्तों पहला प्रश्न। किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महाभारत में बैराट का उल्लेख मिलता है। प्रश्न दूसरा, भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत का अंतिम हिंदू शासक हेमू विक्रमादित्य था। प्रश्न तीसरा, मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी प्रश्न है। मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चंद्रवर्धई ने, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न चौथा, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों ये भी। अजमेर नगर की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 5, राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? तो रणकपुर जैन मंदिर दोस्तों पाली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न छठा, किस शासक ने कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में न जाने कितनी बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का भी निर्माण करवाया है और विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया है। प्रश्न सातवां, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न आठवां, राजस्थान में विजय स्तंभ कहां है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट ही है और ये भी चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। तो राजस्थान में विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नवा, महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा महाराणा कुंभा का राज्यारोहण 1433 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 10वां, एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महाराणा कुंभा है। प्रश्न 11, पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा करी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पन्नाधाय ने मेवाड़ के राजा उदय सिंह की रक्षा करी थी। प्रश्न 12, कानड़ देव प्रबंध की रचना किसने करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। कानड़ देव प्रबंध की रचना किसने करी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राणा हम्मीर ने करी थी। प्रश्न 13, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, न जाने कितनी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो राजस्थान का अबुल फजल मुहम्मद नैनसी को कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 14, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने करी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवर्धई ने करी थी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 15, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुल्ला राय ने करी थी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
प्रश्न 16, ढूंढार राज्य की स्थापना कब हुई थी? अब दोस्तों कब हुई थी पूछा है, ईयर पूछा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1137 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न 17, मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच में संधि कब हुई थी? तो मेवाड़ और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी 1818 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18, किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि करी थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो दोस्तों करौली राज्य था जिसने अंग्रेजों के साथ संधि करी थी। दोस्तों करौली ने 9 नवंबर 1817 में करौली से संधि करी थी। प्रश्न 19, सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सहायक संधि का जन्मदाता वेलेस्ली को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 20, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की क्रांति से संबंधित है, 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 21, अउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया था? अउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया था? तो अउवा में G.H. मैकमेसन पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 22, कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो कोटा में बर्टन की हत्या कर दी गई थी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 22, बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 24, चेतावनी राह चुंगटिया किसकी रचना? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पे स्टार मार्क कर लें क्योंकि ना जाने ये एग्जाम्स में कितनी बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा चेतावनी री चुंगटिया की रचना केसरी सिंह बारट ने करी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 25, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों आपके राजस्थान एकीकरण से संबंधित है। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 26, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 27, किस नगर को प्राचीन काल में अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? किस नगर को प्राचीन काल में अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जालोर जिलों को अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 27, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्या कहलाता है? तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग मौर्य काल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 28, चंद्रवर्धई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, चंद्रवर्धई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है? तो चंद्रवर्धई ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अग्निकुंड से मानी गई है चंद्रवर्धई ने इनकी उत्पत्ति। प्रश्न 29, अकबर ने राजपूत के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए सुलह कुल की नीति अपनाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 30, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जय सिंह। प्रश्न 31, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की पदवी किसने दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की पदवी शाहजहां ने दी थी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 32, पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी प्रश्न है, पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से कब हुई थी? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों औरंगजेब और मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से इनकी संधि 11 जून 1665 में हुई थी, 1665 में हुई थी। प्रश्न 33, बिहारी सतसई की रचना
किस शासक के शासनकाल में हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिहारी सत्स्य की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा राजा जय सिंह के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न 34, किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पे स्टार मार्क कर लें। ये प्रश्न न जाने कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है विगत परीक्षाओं में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 35, जयपुर की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, जयपुर की स्थापना कब करी गई थी? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में करी गई थी। प्रश्न 36, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। प्रश्न 37, सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों चौहानों के संस्थापक का सांबर के चौहानों का संस्थापक है वासुदेव चौहान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 38, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासन के काल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ के शासक काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 39, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राजकवि सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 40, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासन काल में आए थे? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासन काल में आए थे? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट था प्रश्न। प्रश्न 41, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? तो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 42, जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शाखा शासक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कौन हुए थे दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कानड़देव हुए थे। दोस्तों इनका शासनकाल 1305 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी तक था इनका शासनकाल, 1311 ईस्वी तक। प्रश्न 43, कन्नड़देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, कन्नड़देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। प्रश्न 44, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक गोविंदराज था। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 45, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय और रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? ये प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा हम्मीर। प्रश्न 46, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो सिरोही के चौहानों का संस्थापक था लुम्बा। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये लुम्बा सिरोही के चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। लुम्बा को सिरोही के चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। प्रश्न 47, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और इजी भी है। मेवाड़ राज्य का संस्थापक अप्पा रावल थे। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 48, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? तो वो दरबारी कवि कौन है? अमीर खुसरो उनके साथ थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 49, 1934 में
गांधी जी ने राजस्थान का दौरा किया था वे सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, तो वो सर्वप्रथम अजमेर जिले में आए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 50 दोस्तों, ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता? बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र राजपूताना कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपके 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। अगर दोस्तों आपको भूगोल से संबंधित कुछ कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को देख लें, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप उसको पूरा वॉच तक करें। धन्यवाद दोस्तों।